का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। जब मगप्पा गांव से शहर दही बेचने आती थी तो वह लेखक के माँ के पास आती थी और उसे अपना घर गृहस्थी की सारी बातें सुनाती थी। जब लेखक की माँ को मगम्मा के घर गृहस्थी के बारे में के अंतर्कलह के बारे में पता चलता है तो वो उसे सुधारने के लिए सुझाव भी देती थी। बताती थी सभी घर में ऐसा ही हाल होते ही रहता है। वो समझाती थी कि सास बहू के बीच अंतर्कलह होते ही रहता है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। मगप्पा पति विहग स्त्री थी। वह अपना जीवन यापन दही बेचकर करती थी। वह गांव से शहर अपने दही बेचती थी। उसका एक अंतर्कलह से दुखी होकर वह दही बेचती थी। जब बहू और सास में पोते को लेकर लड़ाई हुई तो वे दोनों अलग हो गए और मगम्मा अकेले रहने लगी। जब नगप्पा को इस बात का पता चला तो वो मगप्पा से पैसे लेने की होड़ में लग गया। होड़ में लग गया। तब उसकी बहू ने अपने बेटे को अपनी दादी के यहाँ भेजकर उससे दोस्ती करना चाहती है। नगप्पा उसका धन ना छीन ले। फिर एक दिन जब मगम्मा दही बेचने शहर जाती है तो वह अपने पोते जिद पर पड़ जाता है कि वह भी जाना चाहता है। तब उसके बहू और बेटे आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम अकेले यह काम मत करो, हम सब साथ में मिलकर सुख सुविधा से जिएंगे। अब मगप्पा का दही का व्यापार उसकी बहू नजप्पा संभालती है। सास के साथ बहू जाती है। धीरे धीरे बहू और सास में संबंध सुधरता जाता है और एक मगप्पा स्वयं बहू का परिचय देती है और पानी में खड़े बच्चे खींचने मगरमच्छ बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू जैसी और उसका बच्चे का हाथ पकड़ने वाली दशा माँ की होती है। पकड़ कर बचाने वाली, बाँह पकड़ के बचाने वाली दशा किसकी होती है? माँ की होती है। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा पर प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्र चरित्र है। इसमें कहानी की वस्तुता इसकी इर्द गिर्द ही घूमती है। कथा वस्तु उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। मगम्मा पति विहीन स्त्री है। वह अपना जीवन यापन दही बेचकर करती है। उसे जो आमदनी आती है उसका वह संचय करती है। पत्नी का श्रृंगार पति है। यह मगम्मा और उसकी बहू इस तथ्य को भली भांति समझते हैं। जब उसके बेटे मगम्मा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है जो आमदनी और उसे बेचकर जो आमदनी होती है वो उसका संचय करती है। उससे जानती है कि पैसा ही उसका जमा पूंजी है और उसके पोते के प्रति उसका झुकाव मानव मूलधन से कहीं अधिक ब्याज पर जोड़ देता है। अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहती है। नगप्पा के द्वारा बार उसका पीछा करने पे भी वह अपना अस्तित्व नहीं छोड़ती है और अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती है। पति का अभाव उससे हर रूप में खटकता है किंतु पति के प्रति सलेश मंत्र भी क्षोभ नहीं है। मगप्पा भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है।